नमस्कार, न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, बिहार को क्यों नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर आज बिहार को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा में झंझारपुर के लोकसभा एमपी जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने केंद्र से बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेके एक सवाल पूछा था और उस सवाल का उत्तर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। अब पंकज चौधरी ने साफ साफ कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। हम आपको सुनाएंगे लोकसभा में किए गए प्रश्न रामप्रीत मंडल जी के द्वारा और उत्तर भी सुनाएंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के दिए गए उत्तर पंकज चौधरी के। लोकसभा एमपी जेडीयू के सांसद ने पूछा, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट whether the government proposes to provide a special status to Bihar state and other most backward states to promote economic growth and industrialization, and if so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. और उत्तर आया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी का। ए एंड बी यानी दोनों के उत्तर। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर प्लान असिस्टेंस was granted in the past by National Development Council NDC to some states that were characterized by a number of features necessitating a special consideration. These features included hilly and difficult terrain, पहला। दूसरा, low population density and or sizable share of tribal population. तीसरा, strategic location along borders with neighboring countries. चौथा, economic and infrastructural backwardness. और पांचवा, non viable nature of state finances. The decision was taken based on an integrated consideration of all the factors listed above and the peculiar situation of the state. Earlier, the request of Bihar for a special category status was considered by an interministerial group IMG, which submitted its report on 30th March 2012. The ministerial group came to the finding that based on existing NDC criteria, the case for a special category status for Bihar is not made out. यानी ये उत्तर है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का। यानी जिस बात की डिमांड नीतीश कुमार 2005 से करते रहे हैं और कई बार उसको उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया, बिहार के अन्य पार्टियों ने भी बनाया और आखिर में आज लोकसभा में स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता है। और कारण दिया गया कि एनडीसी के जो क्राइटेरिया हैं
उस क्राइटेरिया में बिहार नहीं आता है, बल्कि और भी जैसे आंध्र प्रदेश का डिमांड रहा है। कहने का मतलब है कि वो भी इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं मिलेगा, और इसका उत्तर यह है। दूसरी बात है, एक तो एनडीसी का रिपोर्ट है जो 2012 का है, और 2012 में किसकी सरकार थी केंद्र में? यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और दूसरा जो कारण है नहीं मिलने का, वो भी जानना जरूरी है। 14वें फाइनेंस कमीशन ने एक खास बदलाव किया अपने रिपोर्ट में, और रिपोर्ट में यह कहा गया कि सामान्य राज्य और विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता है, तो उसमें विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया गया। यानी 14वें फाइनेंस कमीशन में, 14वां फाइनेंस कमीशन कब बना? 2013 में। वाई बी रेड्डी उसके चेयरपर्सन थे, जो आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे थे। और जो रिपोर्ट आया, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें रिपोर्ट में यह कहा गया, क्योंकि गाडगिल कमेटी ने स्पेशल स्टेटस स्टेट का कॉन्सेप्ट भारत में लाया था, और वो कॉन्सेप्ट आया था 1969 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मीटिंग में। और उस मीटिंग में डीआर गाडगिल कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट प्लान इन इंडिया। और उसके बाद तकरीबन कुछ समय बाद 5th फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इन 1969। लेकिन फाइनेंस कमीशन जो 14वां था, उसने इस चीज को, जो 15 में लागू हुआ, 2015 में लागू हुआ 14वां फाइनेंस कमीशन, और 2015 में केंद्र में किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की, एनडीए की पहली सरकार थी। और 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे, एनडीए से अलग हो गए थे। और ये फाइनेंस कमीशन 14वां की बात कर रहे हैं हम, इसने क्या किया? 14th फाइनेंस कमीशन eliminated the distinction between general category and special category states in the horizontal distribution of shareable taxes। और खत्म करके क्या किया फाइनेंस कमीशन ने? फाइनेंस कमीशन ने यह किया कि the share of net shareable taxes for states was increased from 32% to 42% for the period of 2015 to 2020। यानी 2015 में स्पेशल स्टेटस का जो कैटेगरी का एक कैटेगरी था, उसको फाइनेंस कमीशन ने खत्म कर दिया, और कुल मिला के जो पहले 32% शेयर मिलता था स्टेट को शेयरेबल टैक्स में, केंद्र के पास जो टैक्स जाता था, उसको बढ़ा के फाइनेंस कमीशन 14वां ने 42% कर दिया 2015 से 2020 तक के लिए। और 15वें कमीशन में भी आप देखेंगे तो तकरीबन वही 41-42% शेयर रहा। तो कहने का मतलब हम पॉइंट पर वापस आ रहे हैं
कि कुल मिलाकर दो कारण है जो बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला। एक है एनडीसी का रिपोर्ट जो क्राइटेरिया बताया, 2012 यूपीए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का रिपोर्ट जो 5 कैटेगरी है, यदि आप उसको फिल करते हैं तो आपको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिलेगा। और दूसरा है 14th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट जिसने स्पेशल कैटेगरी कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। अब सवाल यह है कि इतना टेक्निकलिटीज सबको कैसे पता होगा। अब बात दोनों है, यूपीए सरकार में नहीं मिला और एनडीए सरकार में भी बदलाव आ गया, तो कुल मिला के बिहार को नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि इस पर हो रहा है पॉलिटिक्स। तो अब देखिए पॉलिटिक्स क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पर पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन क्या है, वो आप सुनिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आरजेडी ने क्या कहा। अब आरजेडी का यदि आप देखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में प्रमुख पार्टी है, आरजेडी ने पार्टी ने ट्वीट किया कि बिहार को नहीं मिलेगा स्पेशल राज्य का दर्जा। नीतीश कुमार और जेडीयू वाले अब आराम से केंद्र में सत्ता का रसास्वादन करते हुए विशेष राज्य के दर्जे पर ढोंग की राजनीति करते रहें। अब दूसरा देखिए लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा। वो संयोग से दिल्ली में थे, अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार केंद्र और राज्य की सत्ता के लिए अपनी जमीर, अपनी अंतरात्मा, बिहार की अस्मिता, बिहार वासियों की आकांक्षाओं और बिहार के वोटों की महत्ता को बेच चुके हैं। नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दें, बोला था विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे, अब केंद्र ने मना कर दिया। और मनोज झा जो राज्यसभा के एमपी हैं आरजेडी के, उनका कहना कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों चाहिए बिहार को। हालांकि यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ऑल पार्टी मीटिंग में 21 जुलाई को शामिल हुए और उन्होंने कहा, बल्कि उस मीटिंग में उन्होंने इस बात को रखा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हमारी पार्टी की शुरू से मांग रही है। अगर तकनीकी तौर पर इसमें कोई समस्या है तो बिहार को विशेष पैकेज जरूर मिले। कहने का मतलब है कि संजय झा ने एक तरह से संकेत 21 जुलाई को ही दे दिया था ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य विशेष ना हो लेकिन पैकेज तो विशेष रूप से मिल सकता है बिहार को। और जहां तक बिहार के स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे तो हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये बात आज की नहीं है। बिहार का बंटवारा 2000 में हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और जैसा हम सब जानते हैं कि उद्योग और उद्योग से जुड़े जितने भी थे सेटअप, सारे के सारे तकरीबन झारखंड में चले गए। जो बिहार में शुगर इंडस्ट्रीज था, कुल मिला के वो ठप हो गया। तकरीबन सारे के सारे वो बंद हो गए। इसलिए 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने
तभी से वो इस बात के लिए जोर देते रहे केंद्र सरकार पर कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। बल्कि 2009 में तो नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि जो बिहार को स्पेशल स्टेटस देगा हम उसको अपना समर्थन देंगे, चाहे एनडीए दे चाहे यूपीए दे। बल्कि इस साल 2024 जनवरी 24 को नीतीश कुमार ने फिर से दोहराया कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को बहाल किया जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो कुल मिला के आज लोकसभा में यह स्पष्ट हो गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आप एक बात जानना चाहते होंगे कि आखिर यह विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है। आपको हम बताते हैं। विशेष राज्य का दर्जा का अर्थ यह होता है कि जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, जिन राज्यों को, उनको केंद्र के तरफ से जितना मिलता है उसमें 90% अनुदान होता है, ग्रांट होता है, और 10% बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलता है, जिन्हें विशेष दर्जा मिलता है राज्य को। यानी 90% ग्रांट मिला स्टेट को और 10% लोन मिलता है जिस पर इंटरेस्ट फ्री होता है। तो कहने का मतलब है कि केंद्र से 90% ग्रांट भी मिला और 10% लोन जो आपने लिया, राज्य ने लिया, वो इंटरेस्ट फ्री हुआ। यह हुआ विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्य। अब देखिए, जो सामान्य राज्य हैं, जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है, उनको केंद्र से सिर्फ 30% अनुदान मिलता है, सिर्फ 30%, और 70% कर्ज मिलता है, लोन मिलता है, और जिस पर इंटरेस्ट भी लगता है। तो अब देखिए, एक तरफ विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को 90% ग्रांट मिलता है और जो दर्जा प्राप्त नहीं है उसको सिर्फ 30% मिलता है, यानी 60% का फर्क है। और जिनको दर्जा प्राप्त नहीं है विशेष राज्य का, 70% लोन जो मिलता है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। और यही कारण है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, विशेष राज्य के डिमांड को लेके बरसों से वो लोग केंद्र सरकार से आग्रह करते रहे हैं। और यही बात आंध्र प्रदेश का भी हुआ। तेलंगाना अलग होने के बाद हैदराबाद, जो आईटी का दुनिया का बेंगलोर के बाद दूसरे नंबर का हब है, अब वो चला गया तेलंगाना में। और उसकी भरपाई करने के लिए और भी कई तरह की चीज़ें केंद्र सरकार से डिमांड होता रहा। लेकिन बिहार के लिए आज बहुत बड़ा कहिए झटका रहा लोकसभा में, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो एलजेपी हो, इवन बिहार के कांग्रेस पार्टी हो, सबके लिए एक तरह से ये सुखद बात तो नहीं है। मैं भी चूंकि बिहार का हूं तो निश्चित रूप से मुझे भी ये अच्छा तो नहीं लगा है, क्योंकि कारण दिया गया है कानून का, चाहे एनडीसी का कानून हो, चाहे 2012 यूपीए द्वारा नहीं देने का फैसला हो, या 2015 में 14th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट हो, या आज जब विशेष राज्य का दर्जा नकार दिया गया हो। कुल मिला के हम समझते हैं कि बिहार के लिए ये सुखद समाचार तो नहीं है। बस एक ही बात है, जो संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनके बारे में हमने आपसे साझा किया कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दे सकते, तो कम से कम विशेष पैकेज तो दे सकते हैं। अब इंतजार करेंगे कि कल है यूनियन बजट, देखते हैं
बिहार को स्पेशल स्टेटस तो नहीं मिला, क्या स्पेशल पैकेज बिहार को मिलेगा? और हम आशा करते हैं कि मोदी सरकार 3.0 बिहार को स्पेशल पैकेज जरूर देगी, क्योंकि बिहार हमेशा से लगातार 2014 से लोकसभा चुनाव में एनडीए को भरपूर समर्थन देती रही है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी बिहार पर विशेष ध्यान जरूर देंगे। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और एक निवेदन है आपसे कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के वजह से ही हम आज आपके साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।